हेलो फ्रेंड्स, हम सभी एनटीपीसी में आए हुए मैथ के पीवाईक्यू कर रहे थे और आज इसकी हमारी सेकंड क्लास है। देखिए हमने एग्ज़ाम कौन सा लिया हुआ पहले 28/12/2020 को जो हुआ था उसका ये सेकंड पार्ट है। उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक रस्सी उसके 3 पार्ट कर दिए गए। पहला भाग है जो वो क्या पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है और तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, हमें बताना तीसरा भाग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे कर सकते हैं। या तो मान लो कि पूरी लंबाई है जो वो 100 है। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है, मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगी। मान लिया हमने टोटल लेंथ है जो वो कितनी है 100 है। तो पहले पार्ट है, मान लो ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो पहले की लंबाई कितनी बोली है 1/5। अब 100 का 1/5 निकालो कितना होगा। 5 से काटेंगे कितना आ गया 20, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई 20। अब इसने क्या बोला है जो दूसरा भाग है वो पहले का 3/2। अब पहला कितना था 20 था और इसका 3/2। 3/2 निकालो, 2 पे काटेंगे 10, 10 दिया 30, तो ये कितना हो गया 30। ठीक है, तो 20 ये हो गया और 30 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 50। यानी तीसरा पार्ट कितना होगा 50 होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 100 था उसमें से 50 ये गया तो 50 रह गया। अब पूछे कितना अंश है, अंश निकालना तो हम इसको क्या करेंगे जितना भी टोटल था, जैसे 100 टोटल है तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। जब भी हमें अंश निकालना होता है, पार्ट निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 50 से काटते हैं कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक मेथड तो ये था और दूसरा मेथड क्या था वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको वो नहीं कराया था। देखो कैसे, हम मान लेते हैं कि टोटल पार्ट कितना था x था। टोटल अगर x था तो पहला क्या हो जाएगा इसका 1/5 है, यानी कि 1/5 x। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोला इसने, पहले का 3/2। पहला था 1/5 x और इसका 3/2, तो ये इसको सोल्व करेंगे 3x बटे 5 दूनी 10, तो ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा पूछा है कितना होगा। तो देखो टोटल हमारे पास x था, इसमें से पहला और दूसरा माइनस कर देंगे तो 1/5 x और माइनस के 3x बटे 10, इसको माइनस कर दो तो जो आंसर आ जाएगा वो तीसरा भाग होगा। ठीक है, तो आंसर हमने कर लिया सोल्व 1/2। उसके बाद अ सिलेंडर हैज अ हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 528। हमें वॉल्यूम बताना है। देखिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh। ठीक है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाइट की वैल्यू रख लो, हाइट दे रखा है तो रेडियस आ जाएगी। जैसे देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 528, तो 528 के इक्वल रख दिया। 22 की वैल्यू पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमें निकालना है और एच कितना दे रखा है 14, तो इसकी वैल्यू होगी 528 के इक्वल। ठीक है, अब जिस पे कटता है काट दो। जैसे कि 2 पे इसको काटेंगे पहले तो कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 छीके 12, 2 चौके 8, ये आ गया। उसके बाद 22 पे काट देंगे इसको, 22 से कम 22 और कितना बचेगा 4, 22 दूनी 44। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे तो 14 पे कितना हो जाएगा 2। अब ये इधर तो कितना बच गया 2r इक्वल टू यहाँ पे कितना है 12 है, 2 से काट देंगे तो ये 6, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब r की वैल्यू 6 आ गई, हमें क्या निकालना है इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r अभी हमने निकाला था 6 था और इंटू में h की वैल्यू कितनी दे रखी है 14। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 2। अब देखो हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर हो गया ये 36। 22 को हम क्या लिख देंगे 11 दूनी 22 होता है ना, तो 11 गुना 2 लिख दिया। अब ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4। ठीक है, और गुना 11, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। तो 36 चौके कितना हो जाएगा, 36 दूनी कितना होता है 72 और 72 दूनी कितना हो जाएगा 144। ठीक है, अब इसे 11 से मल्टीप्लाई करनी है। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले जो लास्ट वाला डिजिट है वो लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस करो, 4 + 4 8। अब 4 + 1 करेंगे हम 5 और ये लास्ट में 1 रह गया जो ये 1, तो 1584 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया इसका बी ऑप्शन। अगला फिर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशो 3:6। रोम्बस दे रखा है, उसके एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है जो लगते हुए, जैसे ये और ये। ठीक है, तो इनका रेशो दे रखा है 3:6, यानी कि एक मान लिया हमने 3x है तो दूसरा कितना है 6x। हमें बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। तो देखिए जो भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं रोम्बस के उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 3x प्लस ये 6x कितना हो गया 180।
ये हो गया 9x इक्वल टू 180। 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। हमें छोटा बताना है, छोटा कितना है 3x है। ठीक है, 3 और 6 में से छोटा कौन सा है 3 है ना, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 रख दो, तो 20 दिया कितना हो गया 60, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। ठीक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया और 28,000 उनको रुपए मिलने हैं टोटल। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। ठीक है, एक ने श्वेता ने तो 20 दिन काम किया और हरीश ने 30 दिन काम किया है। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है, दैनिक मजदूरी यानी उनकी दिन की आय बता रखी है कितनी है 5:6 में, तो हमें बताना है कि श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी। श्वेता की हमें आय निकालनी है इसमें। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, जैसे ये तो है श्वेता और ये है हरीश। श्वेता ने कितने दिन काम किया 20 दिन और हरीश ने कितने दिन काम किया है 30 दिन। ठीक है, अब मान लो इसने 20 दिन काम किया है, एक दिन की दैनिक मजदूरी दे रखा है ना, दैनिक मतलब एक दिन की, एक दिन इनकी मजदूरी दे रखी है 5:6, यानी कि अगर श्वेता को एक दिन में 5 रुपये मिल रहे हैं तो हरीश को कितने मिल रहे हैं 6। ठीक है, ये अनुपात में है, इसको 5 मिल रहे हैं, उसको कितने मिल रहे हैं 6। ठीक है, तो टोटल जो मजदूरी होगी उनको इसी अकॉर्डिंग मिलेगी। इनका रेशो निकालो, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे 100 काटेंगे तो कितना आ गया 3, यानी 5:9। ठीक है, यानी कि अगर श्वेता को 5 रुपये मिले हैं तो हरीश को कितने मिले हैं 9 रुपये। ठीक है, टोटल कितने हो गए 9 और 5 14। 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 28,000, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट दे रखा है 28,000 और यहाँ अगर हम टोटल देखते हैं तो 14 हो गया। ठीक है, तो 14 की वैल्यू कितनी है 28,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2,000। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है श्वेता की। श्वेता की वैल्यू कितनी है 5, अब एक की वैल्यू 2,000 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। ठीक है, इसमें हमें क्या करना था, अनुपात में देखना था कि किसको कितने रुपए मिले। जैसे कि इसने 20 दिन काम किया और एक दिन के 5 है, तो ऐसे ही इसने 30 दिन काम किया और एक दिन के 6 है, तो अनुपात निकाल लिया, मतलब इनको इन अनुपात में इनको रुपए मिले हैं, तो टोटल निकाल के इक्वल कर दिया और जिसकी वैल्यू हमसे पूछी थी हमने वो निकाल ली। उसके बाद दे रखा है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। ठीक है, एक संगीत का प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर 50 लड़कियां थी और 70 लड़के थे। 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, तो ये बोला कि जितनी लड़कियां थी ना, मान लो उसका 40% ही लड़कियों ने भाग लिया है और लड़कों के 50% ने भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो हमें ओवरऑल बताना है कि टोटल कितना था। तो इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज से और एक हम कर सकते हैं मिक्सचर एलिगेशन से। देखिए कैसे करेंगे, पहले मिक्सचर एलिगेशन देखते हैं। जैसे ये गर्ल्स हैं मान लो और ये बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स में कितने ने पार्टिसिपेट किया 40% ने और बॉयज़ में कितने किया है 50% ने। ठीक है, हमें ओवरऑल बताना है, तो हमें पता नहीं कितना, तो हमने मान लिया वो कितना है x है। ठीक है, गर्ल्स 40 और बॉयज़ 50 है और इनको मिला के हमने मान लिया x है। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ साइड में इनको माइनस कर देते हैं। जैसे कि जो ये x है ना, ये इन दोनों के बीच की वैल्यू होगा, यानी 40 से बड़ा और 50 से छोटा है, तो हम साइड में माइनस करेंगे, यानी 50 में से x गया तो 50 माइनस x। ठीक है, अभी हमने देखा कि इनके बीच की वैल्यू है, तो मान लो 40 और 50 की हमने मान लिया कि 45 है, तो 40 बड़ा है 45 बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे हम x माइनस 40 कर देंगे। ठीक है, तो किस रेशो में आ गया ये 50 माइनस एक्स और यहाँ पे x माइनस 40, ये इनका क्या आ गया रेशो आ गया। अब हमें दे भी रखा है लड़कियों की संख्या तो 50, यहाँ तो 50 दे रखा है और लड़कों की संख्या है 70, 0 से 0 कैंसिल, यानी जो ये वैल्यू आई है ये रेशो वो किसके इक्वल है 5:7 के। समझ आ गया, क्योंकि हम एलिगेशन में क्या करते हैं क्रॉस में माइनस करके और रेशो निकालते। रेशो इसमें दे रखा है 5:7, तो हो जाएगा 50 माइनस एक्स डिवाइड बाई x माइनस 40 इक्वल टू कितना अनुपात है ये 5:7। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 750 माइनस 7x इक्वल टू 5x माइनस के 200। ठीक है, ये 7x यहाँ माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये 200 इस साइड आके प्लस, तो ये हो जाएगा टोटल 550 इक्वल टू 12x। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 12 से वहाँ डिवाइड कर देंगे तो 550/12 कितने पे जाएगा ये 12 चौके 48, बचा कितना 7 और 12 छिका 72, 12 छिका 72 मतलब 46 यहाँ पे आएगा, 45 आएगा, 45 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 46 के पास ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 46। ठीक है, इसको हम और कैसे तरीके से सोल्व कर सकते थे, देखो ये करने की बजाय जैसे कि यहाँ पे ये आ गया था
ये आ गया था x तक। अब हमें पता है रेशो कितना है इनका, 5:7 है ना, क्योंकि 50 और 70 था तो 5:7। अगर हमें ये बीच की वैल्यू निकालनी होती है तो बीच की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 40 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 प्लस ऐसे इन दोनों साइड वालों के मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 350 बटे में जो ये टोटल है उसे डिवाइड करते हैं तो ये 12, तो 200 प्लस 350 कितना हो गया 550। अब 550 को 12 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड तो आपका ये था, और दूसरा मेथड देखिए क्या है। अब अगर हम परसेंटेज से करते हैं इसको तो कैसे करेंगे, टोटल लड़कियां कितनी हैं, टोटल लड़कियां कितनी हैं 50, और इसमें से कितनी प्रतिशत ने हिस्सा लिया 40% ने, तो 50 का 40% हम निकाल लेंगे। अब 40% कैसे निकालेंगे हम, देखो 0 से 0 और 0 से 0 तो कितनी आ गई 20, यानी 20 लड़कियों ने हिस्सा लिया। ऐसे ही अगर लड़के 70 हैं तो 70 में से 50% ने हिस्सा लिया, 50% कितना होता है 1/2 होता है, या फिर ऐसे कर लो 50/100, तो 1/2, 2 से काटेंगे 35, यानी कितने लड़कों ने हिस्सा लिया 35 ने। ठीक है, तो हमें पूछा है टोटल हिस्सा, तो गर्ल्स तो है 20 और बॉयज़ हैं 35, तो टोटल कितने हो गई हैं 20 और 35 55 ने हिस्सा लिया। डिवाइड हम नीचे क्या करते हैं, टोटल जितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे देखो कितने हैं, ये 50 और ये 70, तो टोटल कितना हो गया 120। इसको 120 से डिवाइड कर देंगे और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल। अभी फिर से वही आ गया 550/12, इसको डिवाइड करेंगे तो 46 के अराउंड आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं, बाकी अगर आप एलिगेशन से करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद है एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से, रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 2 साल, साधारण ब्याज दे रखा है 500 रुपये। ठीक है, तो ये बोल रखा है कि 10% वार्षिक दर थी, 2 साल के बाद साधारण ब्याज उसको कितना मिलता है 500 रुपये। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब कि कुल मिला के ये है कि कोई अमाउंट उस पर हमें SI दे रखा है और हमें CI निकालना है। तो देखो इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल कितना है, यानी कि हमारा मूलधन कितना है, तो हमें वो पता होना चाहिए। देखो कैसे निकाल लेंगे हम, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला क्या होता है P/R/T डिवाइड बाई 100, यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हम 500, और ये 100 यहाँ डिवाइड होता है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, R नीचे ले आओ, R कितना है 10, टाइम भी नीचे आ जाएगा तो कितना है 2। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे तो कितना हो गया ये 25, और गुना 100 करेंगे तो 2500, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 2500 प्रिंसिपल आ गया, यहाँ लिख देते हैं 2500। अब हमें इस पे क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो आप, या फिर इसको हम सक्सेसिव से कर लेंगे। ठीक है, तो सक्सेसिव से कैसे करेंगे, देखो अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है और टाइम 2 साल 3 साल कितना भी दे रखा हो, जैसे 10% रेट है तो 2 साल के लिए निकालना है, तो इसको सक्सेसिव से कैसे करते हैं हम, x + y, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम, प्लस XY/100। ठीक है, यह परसेंटेज में पढ़ा हुआ है ना सक्सेसिव का, x + y + XY/100, तो इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, प्लस में हो जाएगा ये, इनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0, 0 से 0, तो हो गया 20 और 1 21। ठीक है, तो इसका साधारण ब्याज कितना बनेगा 21% का, तो इसका 21% निकाल लो। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 2 25 दूनी 50 और 2 52, यानी कि हो जाएगा 525 रुपये। उसको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अब एक ट्रेन स्टेशन A से स्टेशन B की ओर 50 किलोमीटर/आवर की चाल से निकलती है। ठीक है, ये मान लो ये स्टेशन A है और ये क्या है B है। यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर/आवर, और आधा घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन B से चलती है, दूसरी ट्रेन B से चल रही है। ठीक है, और A की तरफ जा रही है वो 150 किलोमीटर की चाल से, ये तो 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है किलोमीटर/आवर, और ये 150 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, इनकी दूरी दे रखी है हमें 725 किलोमीटर। ठीक है, 725 किलोमीटर। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन A से दूरी कितनी होगी, तो जहाँ पे भी वो मिलेंगी तो हमें बताना उनकी दूरी कितनी होगी। मान लेते हैं ये पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि A से इसके बीच की दूरी कितनी होगी। समझ आ गया, देखिए अब इसको कैसे करते हैं हम। देखो
मान लो ये तो है स्टेशन ए, ये है स्टेशन बी। अब कोई ट्रेन चल रही है, देखो हमें क्या करना होता है, उनका टाइम इक्वल करना होता है। जैसे कि एक किसी टाइम चली और दूसरी इसके आधा घंटे बाद चल रही है। अब आधा घंटे के बाद चली है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम टाइम पे लेके जाएंगे। जैसे मान लो एक चली है 9 बजे, एक चली है 9:30 बजे, तो हम इसको भी क्या करेंगे 9:30 पे लेके जाएंगे। 9:30 पे कैसे लेके जाएंगे, हम देखेंगे ये आधा घंटे में कितना चली। जैसे कि 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, 1 घंटे में चल रही है 50, तो आधे में कितना चलेगी 25, आधा हो जाएगा ना। तो आधा घंटे में ये मान लो यहाँ पे आ गए आधा घंटे में, और ये 25 किलोमीटर चल दी, ये एरिया हो गया 25 का, ठीक है, 25 किलोमीटर ये चल दी। अब उसके बाद देखो ये ट्रेन क्या करेगी, अब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। पीछे वाले को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ये पीछे वाला भूल जाओ। अब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। अब ये लेंथ कितनी है, टोटल तो थी 725, उसमें से ये 25 चल दी, तो कितनी बची है 700, ठीक है, 700 किलोमीटर। यानी ये डिस्टेंस कितनी है 700 किलोमीटर की। इनको ये डिस्टेंस कवर करें। अब यहाँ से ये चलेगी और यहाँ से ये आएगी, ठीक है, यहाँ पे आके ये मिल जाएंगे। हमें बताने कौन सी डिस्टेंस होगी। सबसे पहले हम देखेंगे ये कितने टाइम बाद मिलेंगी, ठीक है। हम टाइम निकालते हैं कि कितनी देर बाद ये एक दूसरे से मिलेंगी। इसमें ऐसे ही करना होता है, पहले हम टाइम निकालते हैं। तो देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 700, उसको भूल जाओ 725 को, ठीक है। अब स्पीड हमारी डिस्टेंस हमारी 700 है, 700 डिवाइड बाई स्पीड। अब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना जब भी, तो स्पीड हम माइनस करते हैं, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो तो स्पीड को हम प्लस करते हैं। अब देखो इसमें दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, एक इधर आ रहा है और एक इधर, तो स्पीड इनकी प्लस हो जाएगी। 50 ये और 150 ये, तो स्पीड कितनी होगी इसकी 200, ठीक है। 2 0 से 2 0, 7/2 इतने इसका क्या आ गया टाइम, यानी कि 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, समझ गए। 3.5 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिलेंगी। अब मिलेंगी कहाँ पे, हमें वो डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे, हमें वो डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, ठीक है। अब यहाँ से जो ट्रेन आई थी इसकी स्पीड देखो कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है 50, स्पीड कितनी है इसकी 50 इंटू में टाइम। टाइम कितना है, कितना लगा इसको 3.5 घंटे, तो यहाँ आ जाएगा 3.5 घंटे, या फिर 7/2 लिख दो इसको डायरेक्ट। 2 से काटेंगे 25, 25 सत्ते कितना होता है 175, यानी कि ये 175 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी, तब वो जाकर एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, हमें क्या बताना है इसमें कि वो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो देखो 25 तो ये था इधर, 25 जो चल के आया था ये, ठीक है, 25 और 1 मिनट 25 तो ये था, और 175 आगे वाला, तो 175 प्लस 25 यानी वो 200 ए से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए दे रखा है x/2 प्लस 2/y की वैल्यू 1 दे रखी है, और y/2 प्लस 2/z की वैल्यू भी 1 दे रखी है। हमें बताना है z/2 प्लस 2/x इसका मान क्या होगा। देखिए पहले तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको या फिर आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग से कैसे, देखो ये दे रखा है x/2 प्लस 2/y, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। 1 कैसे आएगी, देखो 1 कैसे होगी, अगर यहाँ भी 1/2 बन जाए और यहाँ भी 1/2 बन जाए, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1/2 कैसे बनेगा, जब ऊपर क्या हो, x की वैल्यू कितनी होगी 1, x की वैल्यू 1 होगी तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 कैसे बनेगा, जब y की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तो 2 से इसको काटेंगे 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए हमने मान लिया की वैल्यू ये है। अब z की वैल्यू देखो क्या मान लेंगे हम, ये दे रखा है y, दूसरी इक्वेशन लिखेंगे y/2 प्लस 2/z इक्वल टू कितना है 1 है। यहाँ पे y की वैल्यू तो हमने 2 रख दी, सॉरी y की वैल्यू हमने 4 रख दी, 4/2 कितना आ गया 2, यानी ये तो 2 हो गया, प्लस ये 2/z इक्वल टू 1। तो अब देखो ये तो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 कब आएगा 1, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, क्योंकि 2 में से -1 करेंगे तभी 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू -1 आनी चाहिए। देखो 2/z की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1, कैसे आएगी, जब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, यहाँ से पुट कर लो, चाहे z वहाँ ले जाओ, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी नीचे -2, ठीक है। कैसे होएगा, तो ये 2 है, मान लो z की जगह -2 रख दिया, तो कितना आ गया -1, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें जो पूछ रखा है ना, उसमें वैल्यू पुट कर दो इसकी।
हमें पूछा गया z/2 प्लस 2/x इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो z की वैल्यू -2/2 प्लस 2/x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये जाएगा, इसको काटेंगे तो -1 प्लस 2, 1 मिनट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा मेथड है जो वो करेंगे हम। अगर किसी से वैल्यू पुटिंग करके नहीं हो रहा है तो देखिए क्या करेंगे। इसमें जो कॉमन है दोनों इक्वेशन में, देखो कॉमन क्या है y है, तो y की वैल्यू एक इक्वेशन में से निकाल के हम दूसरी में पुट कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकाल लेंगे हम, 2/y इक्वल टू 1, x/2 सेट जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये 2 माइनस एक्स, ये आ गई 2/y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर से, ये है 2/y की वैल्यू आ गई 2 माइनस x/2, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे, ये हो गया y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2 माइनस एक्स, ठीक है। और 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4/2 माइनस एक्स, ये आ गई y की वैल्यू। यहाँ लिख देती हूँ मैं y इक्वल टू 4/2 माइनस एक्स। अब y की वैल्यू हमने एक इक्वेशन से निकाली, अब दूसरी में पुट कर देंगे इसको, इसमें पुट कर दो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है 4/2 माइनस एक्स थी, ठीक है। और साथ में इसके नीचे भी 2 है तो यहाँ भी 2 लिख दिया हमने, प्लस में है 2/z इक्वल टू 1, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 2, तो ये हो गया, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाले दोनों में से 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 1/z इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो नीचे है इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से क्या गया z इंटू 2 माइनस एक्स, क्या आ गया इसमें एलसीएम, तो ऊपर तो हो जाएगा z प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। इतना समझ आ गया। आगे करते हैं अब हम 2 इंटू ये हो जाएगा z प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो अब ये यहाँ पे डिवाइड था ना, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, z इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2z प्लस 4 माइनस 2x इक्वल टू 2z माइनस zx। अब 2z से 2z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा इधर 2x, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2x माइनस zx इक्वल टू 4, इतना आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे चाहिए z/2, ठीक है, z/2 चाहिए। देखो कैसे आएगा, ये यहाँ पे है हमारे पास z, ये रहा, तो इसके नीचे बटे में 2 कैसे आएगा, जब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए था यहाँ देखो z/2 चाहिए हमें, ठीक है। इसके पास क्या x एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे x से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तभी हट जाएगा ये। और /2 भी चाहिए तो हम 2 से भी डिवाइड करेंगे, मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं 2x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। ये तो कैंसिल होके क्या बन गया 1, ये तो बन गया 1। अब यहाँ देखो x से x कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा माइनस z/2, माइनस z/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 2/x, ये हो गया 2/x, ठीक है। अब इसको वहाँ ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा z/2 प्लस 2/x इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था वैल्यू पुटिंग मेथड से करोगे तो वो इजीली हो जाएगा, तो कोशिश करना उसी से करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। 6/5 ऑफ 1/3 प्लस 2/4 से, ये तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम, ये 6/5 ऑफ का मतलब होता है गुना, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 4 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी हो गया 10/12, 10/12, ठीक है, माइनस। अब इसके बाद क्या है 5/6 गुना, इनका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 20, इनका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 20, तो ऊपर हो जाएगा 10 से डिवाइड कर दिया 2, तो 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, तो 18/20, ठीक है। और माइनस लास्ट में कितना है 1/6, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। देखो
5 से इसको काटेंगे ये 2 और 6 से इसको काटेंगे तो ये 2 पे जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे 1। 6 पे इसको काटेंगे 3, 5 से इसको काटेंगे 4 तो हो जाएगा -3/4 और -1/6 तो है ही उधर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 12, ऊपर तो हो गया 12 माइनस यहाँ पे डिवाइड करके कितना आ गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 6 से काटेंगे 2 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 9 और 2 कितना हो गया 11। अब 12 में से 11 माइनस करेंगे तो 1/12, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, मतलब जो ये सेट था ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं हम। एक दुकानदार को 4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, कोई मशीन बेची और 20% की हानि पर उसने बेचा है। अगर उसको 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इसका सीपी कितना था 100 था। ठीक है, इसको ट्रिक से भी बताएंगे अभी हम। मान लो इसका सीपी कितना था 100 था, तो इसको कितने में बेचा है इसने 20 की हानि पे बेचा, यानी कितने में बेचा इसने 80% पे। ठीक है, ये मान लो अगर 100% था, या फिर खाली 100 लिख लो, प्रतिशत हटा दो इसका। ठीक है, मान लो 100 था तो 20 की हानि पे बेचा, यानी कितने में बेचा इसने 80 पे। तो कितने का बेचा है, साथ में इसने दे रखा है कि 4800 में बेचा इसको। ठीक है, 80 में बेचा और इसकी वैल्यू कितनी है 4800। तो अगर 80 की वैल्यू 4800 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800/80। ठीक है, समझ आ गया। 80 की वैल्यू 4800 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4800/80। अब हमें क्या बताना है कि 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ चाहिए मतलब कि अगर 100 रुपये में खरीदा है और 20 का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, वो 120 में। लाभ है तो प्लस कर देते हैं हम, तो 120 में बेचना है। तो 1 की वैल्यू इतनी है तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 8 पे काटेंगे 8 6 48, 0 60 आ गया, 12 6 72 और 2 0, तो ये हो गया 7200 रुपये। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे देखो। जब भी हमें ये बता रखा हो कि कोई सामान है उसको बेचने पे इतने प्रतिशत की हानि हुई या लाभ हुआ जो भी है, और उसको दोबारा से हम बेच रहे हैं और इतने प्रतिशत की हानि या फिर लाभ पे बेचना हो, तो हमें बताना है कि किस पे बेचना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो जितने में वो पहले बेचा है ना उसको लिख लो, जैसे 4800 में बेचा है तो वो लिख लिया। ठीक है, डिवाइड बाय, अब 20 की हानि पे बेचा था यानी कितने में बेचा है 80 में। ठीक, मल्टीप्लाई में। अब हमें कितना चाहिए 20% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचना है अब 120 में। तो क्या करना है, जिसमें पहले बेचा है वो बटे में जो लाभ हानि जो भी था वो माइनस करके आ गया, और मल्टीप्लाई में हम जिसका निकालना है। अब इसको सोल्व कर लो तो वही हो जाएगा, ये भी 7200 रुपये में इसने बेचा है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना।